तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे टाइप वाइज, और ये इसका वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इसमें कुल हम 6-7 टाइप का सवाल आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा और आपको देख करके समझ में आ जाएगा हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर आते हैं। तो चलिए इसको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इस सवाल को बनाना है। कह रहा है एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बराबर नहीं में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दो भिन्न, ये जो वाला जो लाइन देख रहे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होता है? वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस जो है इसमें सही है वो आपको पहचानना है कि जो वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। सिंपल है। और ये क्या होता है? ये डी होता है। आप लोग सिंपल सा इतना पूरा रटो मत। ये हम लोग क्या लिखते हैं? डी बराबर लिखते हैं ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि डी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी मूल क्या होगा? भिन्न होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, इसको एकदम रट लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। कह रहा है एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 0 नहीं है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब आपको बताना है कि वास्तविक मूल कब होगा। वास्तविक मूल तब होगा जब डी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी इसमें से कौन जो है वो वास्तविक मूल्य नहीं होगा, आपको पहचाननी है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू जो है वो छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि 0 बड़ा हो जाएगा, डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि निम्न में से विभक्तर का सूत्र ज्ञात कीजिए। अभी जो हम लोग टाइप 1 का सवाल देख रहे हैं ये सब सवाल जो है फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, अब आपको विभक्तर का सूत्र बताना है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारा विभक्तर का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या है, टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, आपको पहचाननी है। और ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब हो गया कि द्विघात समीकरण का जो बेस फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी जो पहला वाला होता है वह दो दो घात होना चाहिए एक्स के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है इससे मिल के, लेकिन ये बराबर का चिन्ह के कारण दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ जब ले जाओगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। या सिंपल समझो ना कि बराबर के इधर इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, तो दो कट 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 जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी आपका एक्स स्क्वायर है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों फिर कैसे कैंसिल हो जाएगा? यानी ये ना द्विघात बना रहा ना ये बना रहा, तो बना कौन रहेगा? हर हाल में ये बनाएगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2ab, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। ये कभी भी जो है ई खत्म हो जाएगा लेकिन एक्स स्क्वायर खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को काटने वाला इस तरफ कोई नहीं है। इसीलिए द्विघात समीकरण जो बनेगा वो ऑप्शन ए से बनेगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें भी आपको पहचानना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो त्रिघात हो गया ना, ये तो पहले कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे ये भी त्रिघात में चला गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचेगा कौन आपका? सिर्फ ये वाला, तो ये बचेगा, तो यही ना आंसर होगा। अब ये भी देख लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, द्विघात बन गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात मतलब पावर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब की आपको पहचानना है कि कौन नहीं है, पहचानिए। तो अच्छा सवाल दे दिया, कौन नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखो ये तो है, 2x को जब x के साथ गुना करोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा भैया, द्विघात बन गया, ये है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये ए प्लस बी का होल क्यू कर दिया, भाई ए क्यू हो जाता है, यानी कि एक्स का क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 3 के सवाल में आओ। टाइप 3 के सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 6 का विभक्तर क्या होगा। अब आइए इसके विभक्तर को निकालिए। विभक्तर निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर बी क्या है, बी आपका -7 है, 7 नहीं, उसके आगे का चिन्ह को भी लेना होगा आपको। तो -7 का स्क्वायर -4 लगाइए। फॉर्मूला से ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। सी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 रखेंगे। 7 7 49, 4 दूनी 8, 6 के 48, 49 में से 48 घटेगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। फिर कह रहा है आपसे द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x 1/3 बराबर 0 का विभक्तर निकालें। फिर सेम प्रोसेस, विभक्तर निकालिए इसका। d बराबर 4ac वाला फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ से -2 लेंगे। ठीक है, 4 आ गया फॉर्मूला से। a कितना है 3 है, 3 रखेंगे। और c कितना है 1/3 है। तो ये 3 काट दीजिए। ठीक है, बचेगा 2 दूना 4 और ये 4, 4 में से 4 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे तो जिसका सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात होता है। एक्स पे पावर जो भी पावर दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगर एक्स पे पावर 3 भी रहता तो हम लोग 3 आंसर करते हैं, एक्स पे पावर 5 रहता तो हम 5 आंसर करते। बात समझ में आए, जितना बड़ा घात वही आंसर हो जाएगा। टाइप 5 पे आइए। टाइप 5 में कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति बताना है। अब इस टाइप का सवाल जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार देखा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले इसको आप कहीं पे कॉपी में लिख लो। ठीक है, एकदम लिख लो और लिख करके इसको रट लो। यहाँ से एकदम एक नंबर कन्फर्म है कि यहाँ से आपको आएगा। और बाबू इसको एकदम याद कर लेना, एकदम कंठस्थ, एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कंप्यूटर की तरह। अगर इसको याद कैसे करेंगे, इसको डी मान के चलना, डी डी डी, इसको डी मान के चलना। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, कितना रटोगे। अगर डी अगर डी 0 से बड़ा है, अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 असमान वास्तविक मूल होगा। 2 असमान वास्तविक मूल होगा। अगर डी 0 के बराबर हो गया, अगर डी 0 के बराबर हो गया 2 समान वास्तविक मूल होगा। अगर डी 0 से छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया, तो मूल जो होगा वो अवास्तविक हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं होगा और काल्पनिक मूल कहलाएगा। ठीक है, इसको आपको रटना होगा। अगर आप डी बोल के नहीं रट सकते हो तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला बोल करके रट लेना। ठीक है, अब आओ सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि ये वाला सवाल ना, हाँ, कह रहा मूलों की प्रकृति बताना है कि आपको ये कौन सा मूल होगा। तो आइए हम लोग पहले इसको डी चेक करेंगे, ये डी है क्या। तो डी बराबर क्या होता था फॉर्मूला, बी स्क्वायर। डी बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला था। अब देखो बी का मान कितना है, यहाँ पे -3 है, तो -3 का स्क्वायर करो। ठीक है, अब -4 इंटू ए में कितना है 2 है, तो 2 रखो। और सी में कितना है 5 है, तो 5 रखो। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा बताओ। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, है ना। 40 हो गया, 9 में से 40 घटा कितना आ गया 31, और माइनस का 31 आया। अब माइनस का 31 क्या दर्शाता है, माइनस का 31 दर्शाता है कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है अगर, तो हम लोग देखेंगे कि 0 से छोटा से अभी हम लोगों ने क्या याद किया, अगर आपका ये वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक मूल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। बात समझ में आया किस तरह से आंसर हम लोगों ने निकाला। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आप इसको समझ जाइएगा। नंबर आते हैं दूसरा सवाल में कह रहा है हमसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर से मूलों की प्रकृति निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि डी का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो ये डी का वैल्यू निकलता है। तो बी में कितना है -5 है, तो हम लोग -5 का स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू ए में 2 इंटू सी में 3 है, तो 5 पचे 25 और 4 दूनी 8 दिया 24, -24, आंसर कितना आया 1। यानी डी का वैल्यू 1 आ गया, यानी वो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। और जब 0 से बड़ा होता था ना बाबू, जब 0 से बड़ा होता था तो क्या होता था, मूल जो है वास्तविक मूल हो जाता था। असमान तो होगा लेकिन वास्तविक हो जाता था। आप देखेंगे कहाँ पे ऑप्शन में वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना, असमान रहेगा, समान नहीं, असमान और वास्तविक। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से जो उस चार्ट को याद रखना है, एकदम दिमाग में छाप लेना है, तभी आंसर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइप 6 में आओ। टाइप 6 में देखो क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान निकालें। ठीक है, अब के का मान निकालना है आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जब मूल समान होता है ना, जब मूल समान होता है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, आपको पता है। जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, डी का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल्य क्या होता है, समान होता है। अभी हमने चार्ट में याद करवा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, इसका वैल्यू रखें और इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। बात समझ में आया। अब 0 के बराबर करेंगे। अब ए का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे 2 रखिए। और सी का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 रखिए। के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24। अब यहाँ पर आप क्या हो रहा है, देखो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चलेगा। 24 को तोड़ोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 या 24, इसको तोड़ देना है। 2 पर 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में 2 गुना 3 बच गया, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। के बराबर रूट, के बराबर क्या, 2√6। और ये जो होता है रूट वाले एक प्लस माइनस दोनों दिखाता है, इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में करें, एक द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल अगर आपको इतना दे दिया है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल भी आएगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हूबहू सवाल आ जाए, जो सवाल हम बता रहे वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सवाल आपका वहाँ पे चेंज होकर भी आ सकता है, नंबर्स चेंज हो जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका तो सेम रहेगा। आपको तरीका वही अपनाना है। आप सोच के जाओगे कि एकदम सेम टू सेम आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। गणित है, हम यहाँ पे इतना समय नहीं है कि बहुत सारा सवाल है, कि उतना टाइम ही नहीं है कि बहुत सारा सवाल आपको बताया जाए, इसलिए आपको टाइप वाइज बताया जा रहा है ताकि आप सीख कर जाओ कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। अगर ऐसा आ जाए तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसका एक मूल आपको दे देगा ना, तो के का मान कैसे निकलेगा, बस ये दिमाग में रखो। अब देखो एक मूल जिसका दे देता है ना, तो वो मूल जो है समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मूल का मतलब उसका एक्स का वैल्यू मिल गया, ए को वैल्यू बता दिया। तब चाहे ए को बताइए चाहे दोनों बताइए, वो अगर उसका है, उसी का मूल है, तो पूरा का पूरा को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप क्या बुद्धि है, ये समीकरण दिया तो हमने लिखा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम ये -2 को एक्स की जगह पर रखेंगे तो इधर वाला पूरा टर्म कितना हो जाना चाहिए आपका, बताइए, 0 के बराबर होना चाहिए। आप 0 है ना, तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो 0 बोल रहे हैं तो हमने क्या किया, एक्स का जगह पे रख दिया इसको और 0 के बराबर कर दिया। सेटिस्फाई करेगा उसको। अगर बोल दिया कि अगर मूल इतना है, सवाल बोल रहा है, तो ज़रूर उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसीलिए जो है 0 के बराबर हो जाता है। एक मूल आपको मालूम है तो वहाँ पे एक्स की जगह पे रख दीजिए। अब जैसे एक्स की जगह पे रखिएगा, आपको के का मान निकलने लगेगा। यहाँ पे रखिएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 -10, क्योंकि यहाँ पे -2 है। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये -2 को के से गुना कीजिएगा, -2 हो जाएगा, ये -10। अब ये वाला ब्रैकेट जैसे हटाएंगे, ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बराबर 6 है, के बराबर 6/2, इसको काट दीजिएगा, 3 बार में आ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।